हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो पे हम देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर का जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे फर्स्ट तो आपको DNGC यानी कि देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आ जाना है। उसमें आने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करके वहाँ पे dngc.ac.in टाइप करके सर्च करेगा तो आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर आपको यहाँ ऊपर राइट साइड में यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट लॉगिन करके। ठीक है। तो स्टूडेंट लॉगिन पे हम क्लिक करेगा। ठीक है। वहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे लॉगिन करने का जो साइन इन के लिए पेज जो ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम में यूजुअली आपका मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है, वो आपको डालना है। फिर आपको पासवर्ड डालना है। दोनों चीज़ आपको कॉलेज की तरफ से दे दिया जाता है। ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है। आपका लॉगिन आईडी आपको कॉलेज का तरफ से मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है जैसे कि 9+2, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस है, तो इसको आप प्लस है तो प्लस करके आपको यहाँ पे इंटर करना है। फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है। माइनस होने से माइनस करना है। कभी कभी यहाँ पे प्लस माइनस इनटू ऐसे करके आता है, तो उसको आप देख लेना आपके समय पे कैसे होगा। ठीक है। तो जैसे ही हम डिटेल्स भर के लॉगिन पे क्लिक करेगा तो हम यहाँ पे लॉगिन हो जाता है अपना पर्सनल डिटेल्स की जगह पे। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, नीचे में एक आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे रिपोजिटरी करके, तो उस ऑप्शन पे आपको क्या करना है, वहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ पे रिपोजिटरी में क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट रीजन का उसमें ड्रॉप डाउन ऑप्शन है। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेगा तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन होगा, जैसे कि स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, ऐसे करके काफ़ी सारे ऑप्शन होगा। ठीक है। तो आपको किस चीज़ के लिए चाहिए उसको आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, तो हम अप्लाई का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 20 रुपीज़ पे करना रहेगा, तो हम यहाँ पे नाउ का ऑप्शन पे हम क्लिक करेगा। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे जो आ जाता है, तो यहाँ पे आप जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से कर सकते हैं चाहो तो, और हम यहाँ पे यूपीआई से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये यूपीआई में भी आराम से हो जाएगा। तो यूपीआई में फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक आपका यूपीआई आईडी के थ्रू, एक आपका क्यूआर कोड के थ्रू। ठीक है। तो क्यूआर कोड ज़्यादा आसान रहेगा, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करके फिर जो यहाँ पे शो हो रहा है कैप्चा को यहाँ फिल करके पे नाउ का ऑप्शन पे हम क्लिक कर देगा। ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा और एक टाइमिंग यहाँ पे चल रहा होगा। फिर यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट होगा, तो उसको आप फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम जो भी आप यूज़ करते हैं उससे स्कैन करके पेमेंट कर देना है। ठीक है। तो जैसे ही पेमेंट करेगा ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा आपका, कुछ इस प्रकार से पेमेंट जो सक्सेसफुल हो जाता है। और इस प्रकार से हो जाने के बाद आप डायरेक्ट वापस निकाल भी सकते हैं, वापस यानी कि डायरेक्ट सब कुछ कट करके वापस बाहर आ सकते हैं और फिर वापस से लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको एक दिन जैसे रुकना पड़ता है। आफ्टर दैट एक दिन जैसे रुकने के बाद फिर आपको वापस से लॉगिन करना होता है। ठीक है। तो जैसे कि ये पेमेंट जो ऐसे सक्सेस होने के बाद आप सब कुछ कट करके फिर वापस से लॉगिन करके फिर यहाँ पे रिपोजिटरी में क्लिक करके देखेगा तो यहाँ पे अप्लाइड हो गया स्टेटस और यहाँ पे पेमेंट डन करके आ गया है। ठीक है। उसके बाद आपको एक दिन जैसे, एक या दो दिन जैसे आपको रुकना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको वापस से लॉगिन करके यहाँ पे चेक करना पड़ता है। तो वापस से जब आप लॉगिन करके चेक करेगा तो यहाँ पे अप्रूव्ड हो गया, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेगा। ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो कि ये जो कुछ इस प्रकार से आएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ नीचे में आपको इसका जो, यहाँ नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट का। ठीक है। तो भले ही आपके पास प्रिंटर कनेक्टेड ना हो फिर भी आपको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है। ठीक है। तो प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो अगर
आपका प्रिंटर से कनेक्टेड है तो आप डायरेक्ट प्रिंट आउट ले सकता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे प्रिंटर भी ऑलरेडी कनेक्टेड है जो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और अगर प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो आप इसको पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं, किसी भी प्रिंटिंग शॉप से आप बाद में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके सेव एस पीडीएफ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ अब मेरा तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम शो हो रहा है ऑलरेडी कनेक्टेड है करके, तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है तो हम वहाँ पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे सेव एस पीडीएफ में सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे प्रिंट के जगह में सेव का ऑप्शन होगा तो आप सेव कर लेना है, पीडीएफ में आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना जो देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर का बोनाफाइड सर्टिफिकेट को आप जो ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फिल करना है, यानी कि अप्लाई करना है, पेमेंट करना है, फिर आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है। तो इतना इजी हो गया अभी के ज़माना में, ठीक है। तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करो अपना दोस्तों के साथ भी, अगर आप के नियर एंड डियर में कोई है उनके साथ भी शेयर करो, खास करके डीएनजीसी का जो स्टूडेंट है उन लोगों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है।